हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग सभी का स्वागत है मेरी गिटहब की नई वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ कमांड्स देखेंगे गिटहब की। देखिए, गिटहब पे अपने टर्मिनल से और यूआई से दोनों से काम कर सकते हैं। जैसे ये सोर्स कंट्रोल वाला अपना यूआई होता है। मैं कहूँगा कि आप हाइब्रिड चलें, टर्मिनल से भी काम सीखें और यूआई से भी काम सीखें तो बेस्ट है। दोनों चीज़ें सीख जाएंगे, अपना क्या नुकसान है। तो आप अब रिलैक्स हो जाएं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ गिटहब की कमांड्स दिखाता हूं। तो सबसे पहले एक एक कमांड को आराम से देखो, समझो, ठीक है। तो पहली कमांड है अपनी, तो आराम से अपने समझेंगे इन गिट कमांड्स को ताकि अपने थोड़ा फेमिलियर हो जाएं और समझ में आए अपने कर क्या रहे हैं, ठीक है। अगर ये सब कमांड्स आपको आ गई तो आप गिटहब का यूज़ करना और उस पर काम करना सीख जाएंगे। इससे ज़्यादा की ज़रूरत मोस्टली आपको 90% केसेस में नहीं पड़ेगी। और जब भी आपको कुछ एडवांस करने की ज़रूरत पड़े तो गूगल है, आराम से गूगल करो, चैट जीपीटी करो, कोई भी एआई टूल यूज़ करो और आप आराम से अपना काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। आप बस इतना बेसिक गिट अच्छे से समझ लें। तो पहली कमांड है गिट रिमोट ऐड। रिमोट का एक नाम रखते हैं। रिमोट अपना जो भी रिमोट रिपोजिटरी है, रिमोट पे अपना जो भी फोल्डर है उसके अंदर अपने ब्रांचेस पुश करते हैं अपनी कई सारी। आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पहले कि ये अपनी मान लो कोई रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी एक तरह का फोल्डर हो गया, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर अलग अलग ब्रांचेस रहती हैं। मान लो अपनी कोई मेन ब्रांच है, अपने उससे कोई और ब्रांच, मेन ब्रांच को पेरेंट लेके कोई चाइल्ड ब्रांच बना ली। मान लो कि इसका नाम रख देते हैं अपने चाइल्ड 1। तो अब अपने चाइल्ड 1 पे कोई काम करेंगे तो उसका चेंज जो है वो चाइल्ड 1 पे रहेगा और अपने चाइल्ड 1 को बाद में मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो जब इस ब्रांच पे अपने काम करेंगे चाइल्ड 1 पे और उसको मर्ज कर देंगे मेन ब्रांच के साथ, तो तब अपने पीआर बनाते हैं। उसके बारे में अभी भी अपने पढ़ेंगे कि पीआर क्या होती है। पीआर मतलब पुल रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं कि इस ब्रांच को इस मेन ब्रांच के अंदर मर्ज कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए कमांड्स देखते हैं। गिट रिमोट ऐड, रिमोट का नाम जैसे कि गिट रिमोट ऐड ओरिजिन ज़्यादातर रखते हैं अपने, और यूआरएल जो भी अपना रिमोट है जिसके साथ अपने कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं लोकल से। गिट रिमोट सेट यूआरएल, आप एक काम करें, सभी कमांड्स का एक स्क्रीनशॉट ले लें, काफ़ी काम आएगा। और गिट रिमोट सेट यूआरएल, रिमोट का नेम और न्यू रिमोट यूआरएल। तो अपने इस कमांड से क्या कर सकते हैं, मान लो कि आपने एक बार रिमोट बना दिया किसी को, यूआरएल लगा के आपने एक रिमोट सेटअप कर दिया। अब आप चाहते हैं कि उस रिमोट को ओरिजिन नाम से जो यूआरएल था उसका सिर्फ यूआरएल चेंज करना चाह रहे हैं आप। क्योंकि जैसे गिट रिमोट पे आपने ओरिजिन 1 ऐड कर दी, ओरिजिन 2 भी ऐड कर सकते हैं, ओरिजिन 3 भी ऐड कर सकते हैं। तो आप 3 अलग अलग जगह पे अपना कोड पुश कर सकते हैं। पर जब आप क्या करेंगे कि ओरिजिन का ही यूआरएल चेंज करना चाह रहे हैं तो अपने ये कमांड यूज करेंगे। उसके बाद अपने आते हैं नेक्स्ट कमांड पे, गिट क्लोन, बहुत काम आती है। गिट क्लोन मतलब कि कोई भी अपने पास फोल्डर पड़ा है रिमोट पे, अब उसको अपने को अपनी लोकल मशीन पे लेके आना है काम करने के लिए, तो अपने गिट क्लोन का यूज करेंगे। गिट फोर्क ज़्यादातर डेवलपमेंट में अपने यूज़ नहीं करते। ये तब आती है जब अपने को कोई कोलैबोरेशन करनी है, किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे उनका गिट फोर्क ले लेते हैं। कहने मतलब उस फोल्डर का बिल्कुल एक कॉपी बना लेते हैं, उसके अंदर की सारी ब्रांचेस की कॉपी बन जाती हैं और आप उस पूरे प्रोजेक्ट पे अपने प्रोजेक्ट खुद एज आवर ओन पर्सनल प्रोजेक्ट उस पर काम कर सकते हैं। और बाद में आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं ताकि आपके काम को उस ओरिजिनल प्रोजेक्ट में ऐड किया जा सके। तो गिट फोर्क के बारे में भी देखेंगे अपने। गिट फैच क्या करता है कि गिट फैच और गिट पुल, ये दो कमांड्स क्या करती हैं, रिमोट पे जितने भी चेंजेस हुए हैं उसको अपने लोकल पे ले आती हैं। और गिट पुल और गिट फैच में फर्क ये रहता है, जब अपने गिट फैच करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ चेंजेस जो हैं
उसके बारे में लोकल को पता चल जाता है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। उन चेंजेस को मर्ज नहीं करते। जब भी अपने गिट पुल और जिस रिमोट से ले रहे हैं पुल और जिस ब्रांच में पुल ले रहे हैं, गिट पुल, रिमोट का नाम और ब्रांच, जब अपने ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि अपने जो भी रिमोट पे ब्रांच है लोकल के अंदर आके मर्ज हो जाएगी गिट पुल दबाने पे। ये एक बात याद रखना, जब भी अपने कोई मर्ज करते हैं ब्रांच को, जैसे रिमोट पे कोई ब्रांच है उसको अपने लोकल की ब्रांच के साथ मर्ज कर रहे हैं, तो क्या होगा जैसे ही मर्ज करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने मर्ज कन्फ्लिक्ट आ जाए। तो मर्ज कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि टिपिकली जब भी मर्ज कन्फ्लिक्ट आता है, कारण ये रहता है कि अपने मान लो कि कोई दो फाइल है, जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने जैसे एक फाइल क्रिएट की, यहाँ पे लिखा, अब इस फाइल को मैंने अपनी रिमोट पे डाल रखा है। अब मैं लोकल पे ही इस फाइल 1 में मान लो वर्क की जगह WO लिख दिया। अब मैं इस सेम लाइन पे मर्ज करने जाऊंगा तो गिटहब ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि फर्स्ट वर्क WO रखना है या फर्स्ट वर्क रखना है इस लाइन पे। तब कन्फ्लिक्ट आएगा तो गिट ये अपने ऊपर छोड़ देगा तब कि आप खुद डिसाइड करो और मुझे बता दो, और उसके बाद अपने खुद मर्ज कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करते हैं, वो भी अपने देखेंगे। ठीक है, तो अपने गिट पुश हो गया, गिट पुल तक पढ़ लिया अपनों ने ना। अब अपने चलते हैं गिट पुश। गिट पुश से क्या करते हैं, अपने लोकल पे जितना भी अपनों ने काम किया है उसको रिमोट पे पुश कर देते हैं। ठीक है, ये कमांड भी देख लो आप। उसके बाद आता है अपना गिट रिमोट। गिट रिमोट -v और गिट ब्रांच -r, ये दोनों काफ़ी काम आती हैं। इससे अपने को क्या पता लगता है कि जितने भी URL हैं जो कि जुड़े हुए हैं अपने ब्रांच, लोकल ब्रांच से, वो गिट रिमोट -v से अपने को पता लगते हैं। वो मैं भी ये सब कमांड्स आपको चला के दिखाऊंगा तो आप इजीली समझ जाएंगे। गिट चेकआउट ब्रांच, इससे क्या होता है गिट चेकआउट ब्रांच से कि मान लो कि अपने मेन ब्रांच पे हैं। अब मैं क्या करूँगा, गिट चेकआउट करके ब्रांच चाइल्ड 1 पे आ जाऊँगा। मतलब कि ब्रांच मेन को छोड़ के मैं चाइल्ड 1 पे आ गया तो दूसरी ब्रांच पे काम करने लग गया, तो वो चेकआउट होता है। तो अब चेकआउट अगर अपने किसी और ब्रांच में जा रहे हैं डायरेक्टली, अगर वो ब्रांच बनी हुई है तो अपने सीधा लिखेंगे गिट चेकआउट उस ब्रांच का नाम। पर अगर वो ब्रांच नहीं बनी हुई है और अपने को उस ब्रांच को बनाना भी है और उस पे अपने को जंप भी कर जाना है, तब अपने चलाते हैं गिट चेकआउट -b न्यू ब्रांच का नाम। इससे क्या होगा, नई ब्रांच भी बनेगी और अपने उस नई ब्रांच पे जंप कर देंगे। नई ब्रांच बनेगी किस से, जिस पे अपने काम कर रहे हैं और जिस ब्रांच पे अपने होंगे और जिस ब्रांच से अपने ये कमांड चलाएंगे, तो नेक्स्ट ब्रांच जो बनेगी वो इस ब्रांच को पेरेंट मान के चाइल्ड ब्रांच बन जाएगी। मतलब मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि अपने पेरेंट से जब चाइल्ड ब्रांच बनेगी तो सेम पेरेंट वाल की तरह ही होगी, बिल्कुल एवरीथिंग सेम रहेगी पेरेंट और चाइल्ड में जब वो बन जाएगी। उसके बाद अपने उसमें चेंजेस वगैरह करके मर्ज करते हैं। फिर अपने देखते हैं गिट ब्रांच -a, ये क्या करता है, अपने पास जितनी भी ब्रांचेज है उनको लिस्ट कर देता है। और मेरे हिसाब से अब अपने ये मेनली सारी कमांड्स देख ली हैं। एक ये चीज़ और देखते हैं अपने, छोटी सी, गिट पुल। कई बार क्या होता है, अपने ऐसी कोई ब्रांच बना लेते हैं, मान लो कि अपने रिमोट पे टेस्ट नाम की ब्रांच बनाएंगे और अपने लोकल पे कोई और ब्रांच होगी, मान लो कि मास्टर ब्रांच। अब अपने मास्टर को मान लो कि टेस्ट के अंदर मर्ज करना चाह रहे हैं, तो ये एरर देगा कि ये दोनों आपस में ब्रांचेस रिलेटेड नहीं है, आप इसको कैसे मर्ज कर रहे हो या कैसे इस पे आप पुश करना चाह रहे हो। तब अपने ये फ्लैग यूज करते हैं, अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्री। इसके बारे में भी अपने जानेंगे क्या होता है, कैसे करते हैं अपने काम। तो चलिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया, अब अपने सीधा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्ट आपको उस गिटहब पे अपलोड करके दिखाता हूँ टर्मिनल से, तो अपने को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उससे। एरर्स भी आएंगी तो अपने को पता चलेगा कैसे एरर्स को सॉल्व करना है। तो चलिए, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, छोटा सा, छोटा तो नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट है।
चलो देखेंगे। सबसे पहले मैंने टर्मिनल खोल लिया। अब इस प्रोजेक्ट को पहले इनिशियलाइज करते हैं, तो मैंने लिखा गिट इनिट, ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको किसी यूआरएल पे पुश करना, तो सबसे पहले मैं पुश करने के लिए अपने गिटहब पे चलता हूँ। ये आ गया गिटहब पे। अब मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी, और इस रिपोजिटरी का नाम रखता हूँ मैं टेस्ट। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं आप कोई भी, टेस्टिंग ट्यूटोरियल, और इसको प्राइवेट रख लेते हैं एक बार। और ऐड ए रीडमी फाइल, इससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी, एरर आएंगे तो अपने देखते हैं। ऐड ए रीडमी फाइल, रीडमी फाइल मतलब कि नॉर्मल सी एक फाइल होती है, जैसे ये रीडमी बन गई टेस्ट नाम से, इसको अपने चेंज कर सकते हैं, इसका कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी .md नाम की फाइल ऐड हो गई है। अपने बाय डिफॉल्ट एक मेन ब्रांच बन गई है, कोई भी ब्रांच हो सकती है, यहाँ मेन है, मास्टर है, कितनी भी ब्रांचेज हो सकती हैं। एक फोल्डर है टेस्ट नाम का जिसके अंदर ब्रांचेज रहेंगी और अलग अलग ब्रांच पे अपने काम करते हैं, और उसको मेन या कोई भी एक मास्टर ब्रांच रहती है अपनी, उसके साथ मर्ज कर देते हैं काम। नहीं भी मर्ज करते तो जिस भी ब्रांच को होस्ट कर देंगे, जैसे मेन को होस्ट कर देंगे तो वो प्रोडक्शन हो गया अपना, बाकी जिन पे काम कर रहे हैं वो डेवलपमेंट वाली ब्रांचेज हैं। तो कहीं भी किसी भी ब्रांच पे जाके अपने कोड पे क्लिक करके ये यूआरएल कॉपी करेंगे। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे आगे सबसे पहले ऐड करनी है अपने को रिमोट। हाँ, आप इस पे अपना यूज़र नेम और क्या कहते हैं ईमेल आईडी डाल के रखना, गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र डॉट नेम करके कमांड देख लेना आप, उससे अपनी आईडी, और इस पे आपके पास पॉपअप आएगा, यहाँ पे पॉपअप में अपना साइन इन कर लेना, ठीक है। तो चलो अब क्या करना है अपने को, एक रिमोट ऐड करना है जिस पे अपने पुश करेंगे अपने इस लोकल के कोड बेस को। अब मैं कहता हूँ गेट रिमोट ऐड, कमांड मेरे को भी याद नहीं रहती, आपको भी याद ना रहे तो कोई इशू नहीं है, आराम से गूगल करो। गेट रिमोट ऐड, और जो भी नाम रखना है अपने ओरिजिन रख देते हैं, या ओरिजिन 1 भी रख सकते हैं, या टेस्ट भी रख सकते हैं, सेंड भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब ओरिजिन तो सिर्फ नाम है जो इस यूआरएल को रिप्रेजेंट करेगा। यूआरएल एक एचटीटीपी बेस्ड मेथड है जिससे अपने इस जो अपनी रिमोट पे फोल्डर है ना, इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। ये कॉपी किया मैंने और एंटर, ये अब रिमोट ऐड हो गया। अब चेक करना है मेरे को, गेट रिमोट क्लिक किया तो ये देखो ओरिजिन ऐड हो गया। मैं चाहूँ तो किसी और ओरिजिन भी ऐड कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा भी। जैसे मान लो कि मैं एक रिपोजिटरी और बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ test2। इस पे रीडमी ऐड नहीं की मैंने। जैसे अब रीडमी ऐड नहीं की तो देखो यहाँ पे ये खुद ही बता रहा है, ये कमांड्स हैं, इसको आराम से पढ़ो, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। HTTPS ये कॉपी किया मैंने यूआरएल। अब मैं आता हूँ यहाँ पे गेट रिमोट ऐड ओरिजिन 1 नाम से बना देता हूँ, एंटर। अब जब मैं कमांड चलाऊंगा गेट रिमोट, तो अपने पास अभी 2 जगह हैं जहाँ अपने अपने कोड बेस को पुश कर सकते हैं, एक ओरिजिन पे, एक ओरिजिन 1 पे, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं अपने गेट, अब देखो जब मैंने गेट इनिट चलाया था ना, तो यहाँ नीचे आके देखो बिल्कुल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ना, 1 मिनट, ये देखो, तो अपने को पता चल रहा है कि अपने मास्टर ब्रांच पे हैं, समझ गए। गिट ग्राफ नाम का एक्सटेंशन है, आप भी डाल लो तो आपको इजीली रहेगा, जब भी कुछ भी देखना है यहाँ पे पता चल जाता है। गिट ग्राफ से अपने को दिख जाता है कि कहाँ तक काम हुआ है, कहाँ तक काम नहीं हुआ। जैसे क्लिक करता हूँ मैं गिट ग्राफ पे, तो अभी यहाँ पे कोई कमेंट नहीं है, कुछ नहीं दिखा रहा। जब अपने काम कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, तो यहाँ पे एक ग्राफ बनता है, देखेंगे आगे। तो अब मैं चलाता हूँ, अब मेरे को पुश करना है कोड को ना, तो इस रिमोट पे, तो अब मैं कमांड चलाऊंगा गेट पुश रिमोट और ब्रांच।
गेट पुश रिमोट का नाम ओरिजिन, और मैं मास्टर ब्रांच पुश करना चाह रहा हूँ, एंटर। अब इसने एरर दिया है फेल टू पुश सम रेफ्स टू दिस ब्रांच। देखो एरर आने का कारण ये है इस समय कि इसको कोई रिमोट पे मास्टर नाम की ब्रांच ही नहीं मिल रही जिसपे ये मास्टर अपने लोकल से मास्टर को लेके रिमोट पे पुश कर सके। तो इसके लिए कमांड है गिट पुश ओरिजिन। लोकल की मास्टर ब्रांच को मैं यहाँ पे किसी ब्रांच में पुश करना चाह रहा हूँ कि मान लो अपने पास टेस्ट 1 है, जैसे ये टेस्ट है इस पे मेन ब्रांच है, मैं यहाँ पे एक नई ब्रांच क्रिएट करता हूँ। मान लो कि मैं करता हूँ यहाँ पे एक ब्रांच, क्या नाम रखें यार, चलो लोकेशन नाम से एक ब्रांच बनाता हूँ मैं, लोकेशन स्लैश स्ट्रेट टॉक, एक मैंने ब्रांच बना दिया। लोकेशन स्ट्रेट टॉक नाम की एक ब्रांच बना दी। क्या करता हूं मैं, लोकेशन स्लैश स्ट्रेट टॉक। अब मैंने क्या किया, कोशिश की कि मैं अपनी जो लोकल ब्रांच है मास्टर उसको इस ब्रांच पे पुश कर सकूं, पर इसने क्या, हाँ तो अपने देख रहे थे कि अपने पुश क्यों नहीं कर पा रहे। सबसे पहली गलती जो अपनों ने की है यहाँ पे कि अपनों ने एक फाइल को चेंजेस को कमिट नहीं किया अभी तक। जब तक अपने कुछ भी कमिट नहीं करेंगे वो रेडी नहीं है पुश होने के लिए। तो उसके लिए गिट स्टेटस कमांड चलाता हूँ। तो जैसे मैंने गिट स्टेटस चलाया तो आप देखो अपने को क्या अपना स्टेटस क्या चल रहा है, फोल्डर का लोकल का वो पता चल रहा है। नो कमिट्स येट, जब तक कोई कमिट नहीं है अपने कुछ पुश नहीं कर सकते, सबसे पहले अपने को कमिट करना पड़ता है। अब देखो अनट्रैक्ड फाइल है तो अपनों ने कुछ ट्रैक भी नहीं किया हुआ, तो यहाँ चेंजेस में दिखा रहा है, देखो प्लस करूंगा तो वो पुश कमिट जो चेंज है वो स्टेज हो जाएगा। तो मैं यहीं से डायरेक्टली टर्मिनल से स्टेज करूंगा। CLS दबाया मैंने, अपना टर्मिनल क्लियर किया। जैसे एरो कीज का यूज करके अपने अलग अलग कमांड्स को वापस देख सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं चलाता हूँ गिट ऐड स्पेस डॉट। अब मैं इस कमांड को चलाऊंगा तो जितनी फाइल्स हैं, या तो यहाँ मैं फाइल का नाम दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे फाइल का ऐसे नाम दिया, ठीक है, या फिर मैंने डॉट लगा दिया तो जितनी भी अवेलेबल फाइल्स हैं वो एक साथ स्टेज हो जाएंगी। जैसे एंटर किया तो जितनी फाइल्स थी वो एक साथ स्टेज होगी। अब देखो ये ऐड हो गई हैं फाइलें, ए लिखा आ गया है, एक साथ सभी फाइलें स्टेज हो गई हैं। अगर एक साथ नहीं स्टेज करनी, कोई एक एक फाइल या 2-3 फाइलें स्टेज करनी है, सीधा यहाँ से प्लस प्लस दबा के अपने डायरेक्टली कर सकते हैं। देखो ये सारी फाइलें स्टेज में आ गई हैं, इतनी सारी फाइलें हैं ना अपनी, ये देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे ये सब फाइलें स्टेज में आ गई हैं, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, एक कमिट डालते हैं, गेट कमिट। कमिट के साथ एक मैसेज डालना है तो अपनों ने एक -m और यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं अपने कि इनिशियल कमिट। कोई भी मैसेज अच्छा सा डाल दो, आपको जो भी बढ़िया लगे। गेट कमिट -m इनिशियल कमिट, एंटर किया। अब देखो अब ये ब्रांच अपनी रिमोट पे है नहीं, तो यहाँ पब्लिश रिमोट ब्रांच लिखा आ रहा है। पब्लिश ब्रांच मतलब कि आप ब्रांच ही पब्लिश कर दें। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा और अगर मेरा गिटहब कनेक्ट हो रखा है तो ये अपने को बताएगा कि आपको कहाँ पब्लिश करना चाह रहे हो। जैसे ये देखो ओरिजिन, ये मेरे दोनों अकाउंट जुड़े हुए हैं तो ये बता रहा है पब्लिक या प्राइवेट तरीके से आप किसी भी ओरिजिन पे पब्लिश कर सकते हो ब्रांच को। पर अपने क्या करेंगे, अपने पास दूसरा तरीका है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अपने जो चलाना चाह रहे थे कि किसी और ब्रांच पे, जैसे मास्टर से मैं लोकल स्लैश इस पे पुश करना चाह रहा था, अब मैंने एंटर किया, इस पे पुश करने की कोशिश करते हैं वापिस से। अब ये क्या कह रहा है कि रिजेक्टेड, अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन वर्क्स दैट यू डोंट हैव लोकली। ये वैसे भी अनरिलेटेड है दोनों डायरेक्टरी आपस में, मास्टर और ये। देखो मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा एडवांस हो लग रहा होगा अगर कोई बिगनर देख रहा है, पर बिल्कुल चिल मारो यार, आराम आराम से समझो, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। आप आराम से सुनते रहो जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये पढ़ लेना क्या एरर आ रही है, ठीक है। अपडेट्स वर रिजेक्टेड बिकॉज द रिमोट कंटेन्स वर्क दैट यू डू नॉट हैव लोकली, ठीक है।
तो अब इसके लिए अब अपने को ये खुद भी बताता है जैसे कुछ भी चीजें, पर मैं आपको बता रहा हूँ अपने क्या करते हैं, गिट पुल चला के देखते हैं पहले। तो गिट फैच से क्या होगा कि सिर्फ चेंजेस के बारे में अपनी लोकल ब्रांच को पता चलेगा। गिट फैच, वेट अ मिनट, जैसे इसने काफी इंफॉर्मेशन फैच तो कर ली होगी, वैसे गिट फैच के साथ अपने को बताना चाहिए कि अपने ओरिजिन से कौन सी ब्रांच का नाम, ऐसे कौन सी ब्रांच से अपने इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार वापस से अपनी वही कमांड चला के देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अपडेट्स फॉर रिजेक्टेड बिकॉज पुश्ड ए टिप बिहाइंड इट्स रिमोट। गिट पुल चलाने को कह रहा है ताकि अपने मर्ज कर सकें अपने रिमोट से लोकल में कुछ चेंजेस जो आ रखे हैं। चलो गिट पुल चलाते हैं। गिट पुल ओरिजिन और कौन सी ब्रांच है अपनी, ओ ये ब्रांच है ना, इसमें रीडमी फाइल है नहीं मेरे हिसाब से इसमें, फिर भी इस ब्रांच से अपने एक बार पुल लेते हैं। देखो अब मैंने इससे पुल लिया तो ये कह रहा है कि रिफ्यूजिंग टू मर्ज अनरिलेटेड हिस्ट्री। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये दोनों ब्रांच आपस में रिलेटेड नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। गिट पुल से क्या करूंगा कि मैं एक इन दोनों ब्रांचेस को आपस में मर्ज कर लूंगा ताकि पुश कर सकूं, मतलब लोकल पे मर्ज कर लूंगा ताकि रिमोट पे पुश कर सके। तो गिट पुल ओरिजिन और माइनस माइनस अलाउ अनरिलेटेड, यार वापस देख लेते हैं अपने। हाँ ये फ्लैग है अपना, अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्री। ये मैंने लगा दिया अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्री, एंटर। अब ये पुल ले लेगा चेंजेस। अब देखो इसने क्या किया, अब मेरे हिसाब से ये अपने को पुश करने देगा। चलो देखते हैं अब पुश करने दे रहा है कि नहीं। ये देखो हो गया ना पुश। अब अपने मास्टर को इस ब्रांच में पुश कर दिया है। ज्यादातर अपने क्या करते हैं कि ओरिजिन पे भी अपने पास, ओरिजिन मतलब रिमोट पे भी अपने पास सेम नाम से ब्रांच रहती है। तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा कमांड बता दी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अपने फिर सिंपल चलाएंगे ओरिजिन और मास्टर, पुश कर देंगे सीधा। ठीक है, चलो अब अपने पास एक और ओरिजिन है, वहां पे भी पुश करके देखते हैं। मतलब ओरिजिन तो एक ही है अपने पास, ब्रांच दूसरी है। मान लो कि अब मैं सीधा मास्टर से मेन में कर रहा हूं, चलो एक मास्टर ही बना लेते हैं ना यार, वहां पे एक नई ब्रांच बनाते हैं। चलो यहाँ पे मैं एक मास्टर ब्रांच बना लेता हूँ और इस बार इसमें एक रीडमी फाइल ऐड करेंगे ताकि मर्ज कन्फ्लिक्ट आए अपने। अच्छा मैंने मास्टर बनाई तो इसने दिखा दिया पुश हो रखी है। मास्टर ब्रांच में अपने पुश हो चुका है, इनिशियल कमिट। अभी अपनों ने जो पुश किया था ना वो मास्टर ब्रांच और लोकल दोनों जगह आ गया। ठीक है, अब मान लो कि मेरे पास ये जो मास्टर ब्रांच है इसमें कोई फाइल है रीडमी के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, गेट पुश ओरिजिन पे मास्टर को ही पुश करता हूँ, मास्टर में ही मास्टर पुश कर रहा हूँ। तो इसने कह दिया एवरीथिंग अप टू डेट। तो कुछ ऐसा नहीं है जो चेंज अपने करें। तो चलो अब मैं देखता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ readme.md की फाइल आ रखी है, तो मैं यहाँ ट्यूटोरियल को हटा के tut करके अब git add डॉट
कोई भी चेंज है तो अपना ऐड कर देते हैं, गिट कमिट -n, मैसेज डालते हैं मिड कमिट। आप अच्छे मैसेज डालें यार, ठीक है। अब मैंने कमिट भी कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको पुश करने जाता हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। अब मैंने जैसे ये पुश कर दिया अपनी ब्रांच पे, मास्टर पे पुश करते हैं, यहाँ से कंपेयर एंड पीआर जनरेट करने की विंडो है ये, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, मेन ब्रांच में पुश करते हैं। उन्हें मेन में कुछ नहीं है ना, गिट पुश ओरिजिन मेन। उन्होंने कमांड ही गलत चला दी यार, वापस चलाते हैं ओरिजिन मास्टर को मेन में। मास्टर को मेन में पुश कर दिया क्या अपनों ने। ये देखो, ठीक है। पर मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी ऐसे मेन में पुश नहीं करना। अगर कोई प्रोडक्शन की ब्रांच है ना ये, तो किसी भी ब्रांच से ऐसे पुश नहीं करना, अपनी ब्रांच में ही रहना है हमेशा, और अपनी ब्रांच में ही काम करना है। कल को आप इंडस्ट्री में कहीं भी काम करते हैं, किसी भी कंपनी में, तो ऐसा नहीं करना कि कोई भी ब्रांच उठा के किसी और ब्रांच में पुश कर दिया, ठीक है। अपनी ब्रांच बनाई मेन से, क्लोन करके फोल्डर को, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे अपने क्लोन करेंगे। क्लोन मतलब रिमोट पे कोई अपना फोल्डर पे ब्रांच वगैरह है, उसको यहाँ पे क्लोन किया अपनों ने, अपने लोकल पे काम किया और वापस से उसको पुश किया, ठीक है, और पीआर वगैरह बनाई। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में बाकी आगे देखते हैं अपने।